नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों क्या सच में बंगाल में काला जादू होता है? क्या इंसान को भेड़ बकरी बनाया जा सकता है? कामाख्या मंदिर, तारापीठ और सुंदर वन से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां कितनी सच है? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। देखेंगे कि जड़ी बूटियां, वशीकरण और मानसिक प्रभाव किस हद तक सच है, और डर तथा अंधविश्वास का कैसे व्यापार चलता है। क्योंकि असली जादू क्या है, यह आपको अंत में समझ आएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बंगाल की लोक कथाएँ सदियों से लोगों के बीच घूम रही हैं। कामाख्या मंदिर की कहानियाँ, तारापीठ का रहस्य, सुंदरवन के जंगली इलाकों की बातें, ये सभी लोगों के दिमाग में डर और आश्चर्य पैदा करती है। कहा जाता है कि किसी पर जादू किया जा सकता है, किसी को भेड़ बना दिया जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कहानी है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? दोस्तों, यह कहानी सुनने में जितनी डरावनी और रहस्यमयी लगती है, उतनी ही वास्तविकता से दूर है। वास्तविकता यह है कि कोई भी विज्ञान सिद्ध तरीका नहीं है जिससे इंसान की डीएनए बदल जाए या किसी को सच में भेड़ या बकरी बना दिया जाए। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि फिर ये कथाएं क्यों इतनी लोकप्रिय हैं? इसका जवाब है मनोविज्ञान और विश्वास। जब किसी व्यक्ति को यह बताया जाता है कि उसके ऊपर जादू हुआ है या कोई तंत्र मंत्र उसके जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो उसके दिमाग में डर और संदेह पैदा होता है। यह डर इतना गहरा होता है कि व्यक्ति वास्तव में अपने व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वह कंट्रोल में नहीं है, उसका मन और शरीर किसी और के हाथ में है। और यहीं से मिथक भेड़ बनना जन्म लेता है। जड़ी बूटियां, तंत्र मंत्र, मंत्रों की आवाज़, ये सभी केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरण है। सच्चाई यह है कि कोई भी हर्ब या मंत्र किसी व्यक्ति की स्वतंत्र सोच और पहचान को बदल नहीं सकता, लेकिन डर, भ्रम और सामाजिक दबाव मिलकर इसे असली जैसा दिखा देते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि गाँवों में लोग जादू का हवाला देते हैं जब कोई अप्रत्याशित या अजीब घटना होती है, जैसे किसी का व्यवहार अचानक बदल जाना, तो लोग इसे जादू का असर मान लेते हैं, क्योंकि समझ और तर्क के बजाय विश्वास और डर का दबाव काम कर रहा होता है। दरअसल यह सामाजिक नियंत्रण और अंधविश्वास का हिस्सा भी है। कई बार कुछ शक्तिशाली लोग या तांत्रिक इस डर का फायदा उठाकर अपने फायदे के लिए कहानियां फैलाते हैं। वे जानते हैं कि डर और विश्वास से मन पर नियंत्रण करना आसान होता है। दोस्तों, कुछ जड़ी बूटियां और औषधियां वास्तव में शरीर और मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकती हैं। उदाहरण के तौर पर नींद लाने वाली हर्बस जैसे वैलेरिन रूट या कैमोमाइल, ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने वाली हर्बस जैसे अश्वगंधा या ब्राह्मी, इसका प्रभाव साइंटिफिकली सिद्ध है। लेकिन ध्यान दें, ये केवल शारीरिक या मानसिक अवस्था को प्रभावित करती है। कोई भी हर्ब या तंत्र किसी को सच में भेड़ नहीं बना सकता। तब यहीं से समझ आता है कि असली जादू मस्तिष्क का खेल है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कारण है प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आप मान लें कि कोई जादू कर रहा है, तो आपका दिमाग सच में उस प्रभाव को महसूस करने लगता है। आपकी सोच और डर मिलकर आपको प्रभावित करते हैं, जबकि वास्तविक नियंत्रण किसी के पास नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई गांव में तांत्रिक कहता है कि इस जड़ी बूटी से आपका जीवन सुधर जाएगा। यदि व्यक्ति इसे मान लेता है तो उसके व्यवहार में बदलाव आ सकता है। वह अधिक आशावान या डरपोक हो सकता है। यह बदलाव केवल विश्वास और मानसिक प्रभाव का परिणाम है, वास्तविक जादू का नहीं। यही कारण है कि अंधविश्वास लंबे समय तक जिंदा रहता है। लोग इसे बार बार सुनते हैं, अनुभव करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। इस तरह सामाजिक और मानसिक प्रभाव मिलकर अंधविश्वास को अस्थायी बनाते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, जड़ी बूटियां और तंत्र केवल उपकरण हैं। सच्ची शक्ति हमेशा आपके मस्तिष्क, सोच और तर्क में है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि अंधविश्वास सिर्फ मनोरंजन या पुरानी कहानियों तक सीमित है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अंधविश्वास कई बार एक व्यापार बन जाता है।
जरा सोचिए, ऐसे लोग जो मंदिरों में तंत्र मंत्र के हवाले या रहस्यमयी औषधियों के माध्यम से दावा करते हैं कि आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, वे केवल विश्वास और डर का फायदा उठाते हैं और लोग अपनी चिंता, आशा और डर के कारण उन पर भरोसा कर बैठते हैं। दोस्तों, यहाँ कोई जादू या चमत्कार नहीं होता है, केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव और विश्वास का खेल होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई परिवार किसी रोग या कुप्रभाव के कारण परेशान है, तब तांत्रिक या जादूगर उन्हें कहता है कि केवल यह मंत्र, यह जड़ी बूटियां या यह अनुष्ठान करने से उसका जीवन सुधर जाएगा। लोग भय और आशा के बीच फंस जाते हैं और पैसे, समय या भावनात्मक निवेश कर देते हैं। इसी तरह कई मंदिर और तांत्रिक व्यवसाय इस डर और अंधविश्वास को सामाजिक नियंत्रण के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई व्यक्ति या समुदाय डर के कारण जादू के प्रभाव को मान लेता है, तो यह उसकी स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी डर और विश्वास से व्यापार और सामाजिक शक्ति दोनों बनती है। अब सवाल यह उठता है, क्या डर का लाभ उठाना सही है? तो दोस्तों, यहाँ तथागत बुद्ध की दृष्टि आती है। बुद्ध हमेशा कहते हैं कि तर्क, कारण और अनुभव पर आधारित समझ ही सही मार्ग है। अगर हम किसी भी घटना का मूल्यांकन केवल भय और सुनाई कहानी के आधार पर करेंगे, तो हम अपने निर्णय और जीवन को दूसरों के नियंत्रण में छोड़ देंगे। दोस्तों, सच्चाई यह है कि डर और अंधविश्वास से न केवल आर्थिक लाभ लिया जाता है, बल्कि यह मानसिक और सामाजिक नियंत्रण का भी एक तरीका बन जाता है। हमारा काम है इसे पहचानना और तर्क और अनुभव के आधार पर निर्णय लेना, ताकि कोई भी डर हमें भ्रमित ना कर सके। दोस्तों, बुद्ध ने हमेशा कहा, भय और अंधविश्वास से मुक्ति पाओ। किसी भी घटना का मूल्यांकन तर्क और अनुभव के आधार पर करो। डर और रहस्य में फंसने के बजाय वास्तविकता को समझो। दोस्तों, किसी को भेड़ बना देने का दावा केवल उस व्यक्ति के डर और विश्वास पर आधारित है। ज्ञान और तर्क से इसे आप पहचान सकते हैं। दोस्तों, वास्तविक शक्ति आपके मस्तिष्क और तर्क में है, किसी जादूगर में नहीं। दोस्तों, बंगाल के काले जादू की कहानियाँ जितनी रहस्यमयी लगती हैं, उतनी ही साइकोलॉजिकल और सामाजिक हैं। कोई इंसान भेड़ नहीं बन सकता है। डीएनए बदलना जादू से संभव नहीं है। असली जादू है तर्क, ज्ञान और साहस। अगर आप अंधविश्वास से मुक्त होकर तर्क और विज्ञान को अपनाते हैं, तो डर की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।